सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को ऐतिहासिक दांडी मार्च के आयोजन स्थल से ही शुरू हुई। इसी दिन से हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए अगले 75 सप्ताह की यात्रा प्रारंभ हुई। आज उस यात्रा का भव्य समापन समारोह है। आइए हम सभी इसके साक्षी बने। खिलखिलाती और अमृत महोत्सव के सफर में देशवासियों ने देखा और जाना कि स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत वीर वीरांगनाओं सहित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को याद करने की वो अविस्मरणीय क्षणों की श्रृंखला कितनी निराली थी। हम सभी ने भारतीय उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाया। अपने शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। ये महोत्सव अपने 5 स्तंभ स्वतंत्रता संग्राम, विचार at 75, समाधान at 75, कार्य at 75, उपलब्धियां at 75 को केंद्र में रखकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहा। महोत्सव के प्रथम स्तंभ के तहत गुमनाम नायकों जैसे राजस्थान के मानगढ़ धाम के भील, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, पसुमपोन मुथुराम लिंगा थेवर, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, श्री प्रहलाद जी पटेल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केरल के पजहस्सी राजा और रानी दुर्गावती के बलिदानों की कहानियों से नई पीढ़ियों को प्रेरित किया गया। जन भागीदारी की भावना से महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया गया। पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम के तहत 2 लाख से अधिक कार्यक्रम देश और विदेश में आयोजित किए गए। अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से भारत की विविधता और एकता को प्रदर्शित करने वाले अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, सेमिनार, झांकियां आदि देखने को मिली। इतिहास में गुमनाम वीर वीरांगनाओं की अनगिनत कहानियां हैं। उन्हीं में से एक नाम आता है रानी अबक्का देवी का, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में तुलुनाडु के तटीय क्षेत्र पर शासन किया था। उन्हें पुर्तगाली औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ
अपने राज्य की रक्षा करने हेतु उनके मजबूत नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। इसी तरह भारत की आजादी के संघर्ष में आदिवासी समुदायों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। दमनकारी नीतियों और शोषण के खिलाफ वर्तमान झारखंड राज्य की धरती से बिरसा मुंडा ने आदिवासी जनजातियों को संगठित किया और आदिवासी समुदायों के लिए जमीन, जंगल और सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित करवाया था। इसी प्रकार लक्ष्मण नायक को भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके अटूट समर्पण और बलिदान ने उन्हें ओडिशा में प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। अल्लूरी सीताराम राजू को वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी के पहाड़ी और जंगली इलाकों में रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। मेघालय के नायक तिरोट सिंह को 1829 के खासी विद्रोह के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना का जमकर विरोध किया था। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर उनकी महान भूमिकाओं को परिभाषित किया और उन्होंने बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। रानी गाई दिनल्यू ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नागा प्रतिरोध का नेतृत्व करने और नागा लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। 18वीं सदी में तमिलनाडु के शिवगंगा क्षेत्र की रानी वेलु नाचियार ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के दौरान अपने पति को खो दिया और उनकी बेटी को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनका दृढ़ संकल्प और साहस भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान का एक प्रमाण है। गदर की बेटी कहलाने वाली पंजाब की गुलाब कौर ने अपना घर परिवार भूलकर गदर आंदोलन को एक नया रूप प्रदान किया। वर्ष 1915 के लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें कैद करके भयानक यातनाएं दी गईं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का योगदान भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंश है। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के अदम्य साहस का प्रतीक माना जाता है, जैसे भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रीतिलता वादेदार और कनकलता बरुआ। अभिव्यक्ति के विविध रूपों जैसे साहित्यकारों, लेखकों, चित्रकारों, समाचार पत्रों, सिनेमा, लोकगीतों, नौटंकी आदि ने भी स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़काई और दुनिया को समझने के हमारे तौर तरीकों में गहरा योगदान प्रदान किया।
भारत के सेलुलर जेल हिजली सहित कई ऐसे जेल हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के गवाह हैं। जेलों में परिवर्तित किले भी क्रांतिकारियों को दी गई दर्दनाक यातनाओं के मूक दर्शक रहे हैं। वक्त के साथ जैसे जैसे आजादी के संघर्ष का ढंग बदलता रहा, वैसे वैसे झंडे का भी रंग रूप बदलता रहा। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे अतीत का गौरवशाली प्रतीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज हमारी प्रतिबद्धता के साथ ही भविष्य के सपनों का प्रतिबिंब है। हमारा तिरंगा भारत की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। पिछले 2 वर्षों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच इस महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जो देश के 22 करोड़ घरों तक पहुंचा। 16 करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए अपनी सेल्फी को देश के साथ साझा किया। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। लोगों को राष्ट्रगान के इतिहास, महत्व, मूल्यों और सिद्धांतों को समझने के लिए बड़े स्तर पर राष्ट्रगान जागरूकता अभियान चलाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के उद्देश्यों का सार्थक परिणाम देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पंचप्रण के साथ नए विषयों की पहचान की गई, जिनमें महिलाओं और बच्चे, आदिवासी सशक्तिकरण, जल, सांस्कृतिक गौरव, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, स्वास्थ्य और कल्याण, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत और एकता शामिल है। लोकतंत्र की जननी भारत माता ने अपने वैदांतिक उक्ति वसुधैव कुटुंबकम अर्थात दुनिया एक परिवार है की अवधारणा के साथ G20 की अध्यक्षता करते हुए विश्व गुरु के रूप में दुनिया को मानवता और नैतिकता का बोध करवाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु के तौर पर वैश्विक मामलों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की बात कही है। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतिम चरण के तहत 9 अगस्त 2023 को शुरू किए गए इस अभियान में नागरिकों को उन वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित और बलिदान किया। ये अभियान गांव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया। इसमें देश भर के लोगों को शिला फलकम के निर्माण, अमृत वाटिकाओं के निर्माण, वृक्षारोपण, वीरों का वंदन
और पंच प्रण समारोह जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के पहले चरण की भारी सफलता के बाद इस अभियान का दूसरा चरण 1 सितंबर 2023 को शुरू किया गया, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक और गांव-गांव से लोगों ने अमृत कलश यात्राओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज इस कर्तव्य पथ पर आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह में मेरी माटी मेरा देश अभियान की यात्रा अपने शिखर पर पहुंच गई है। 8,500 अमृत कलश के साथ हम सब देशवासी मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। आइए मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन करें। जो लौट के आए नहीं वो लौट के भी आते हैं। दोहराई उनकी यादें हैं, दोहराई उनकी बातें हैं। जो देश पे मिट जाते हैं वो फिर कभी ना मिटते हैं। किस्सों किताबों में सदा ही वीर वो कहलाते हैं। धरती सजाई फिर ली विदाई, धरती का मानना कम हो न पाए। जिस मिट्टी में जन्म मरण है उस मिट्टी का तिलक लगाए। उन्हीं वीरों के है ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। कभी सरहद पे सिर्फ ना होती है, ये भी है सेवा देश की, कोई माँ कभी न रोती है। सैनिक ही है हम तुम सभी, हम सबको संग अब डटना है। किसी और पे मुश्किल पड़े पीछे नहीं अब हटना है। सरहद पर जो गश्त लगाए उनकी सेवा व्यर्थ न जाए। जो लौट के आए नहीं वो लौट के भी आते हैं। दोहराई उनकी यादें हैं, दोहराई उनकी बातें हैं। जो देश पे मिट जाते हैं वो फिर कभी ना मिटते हैं। किस्सों किताबों में सदा ही वीर वो कहलाते हैं। उन्हीं वीरों के है ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। ಹುತಾತ್ಮರ ಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ நம் தாய் நாட்டை பொறுப்புடன் காப்பது உந்தன் கடமை. माटी माछे पंजड़िया हीरा जे मैदम के হলাও স্বপ্ন জয় করো হে জগৎ সভা। তেমনি বীরান হন
हृदयाला ठेव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे